हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बनहम ने, सर हारकॉर्ट बटलर ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आहलूवालिया, शुकर चकिया, रामगढ़िया या संधावलिया? तो रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन से ले लिया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर अलीवर्दी खां? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित यानी स्थानांतरित कर दी थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु रामदास? तो गुरु गोविंद सिंह समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या फिर औरंगजेब? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में, 1793 में या 1769 में या फिर 1857 ईस्वी में? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या अलीवर्दी खां? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? 1857 का विद्रोह, मैसूर की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध? तो निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध ऐसा था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का या फिर केरल में एक पक्षी विहार का? तो डिंडीगुल नाम जो है तमिलनाडु में एक नगर का नाम है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स के समय, जो कि एक गवर्नर थे, के समय में खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वेनस्टार्ट, वेरेस्ट, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो या वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान या हैदर अली। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से टीपू सुल्तान ऐसे शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? डलहौजी के समय से, लिटन के समय से, कर्जन के समय से या फिर डाफरिन के समय से। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय से हुआ, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? अलेक्जेंडर बर्नर्स, कर्नल स्लीमैन, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन या जनरल हेनरी पेंडर ग्रांट। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कर्नल स्लीमैन संबद्ध थे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह प्रथम। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो वह जुल्फिकार खां की सहायता से सम्राट बना, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां, मीर जुमला या जुल्फिकार खां। तो फर्रुखसियार सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? जुल्फिकार खां को, चिनकिलिच खां को, सैयद बंधु को, मीर जुमला को। तो नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियार, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, जहांदार शाह। तो सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियार मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था, यानी सत्ता से हटा दिया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? रफीउद्दराज के समय में, मोहम्मद शाह के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में या फिर फर्रुखसियार के समय में। तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? बादशाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद रंगीला, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर फर्रुखसियार। तो अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह रंगीला शासक के समय से स्वतंत्र हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली जाफर खां। तो
मुर्शीद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो यह फर्म वसियर से मुगल बादशाह से मिली। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति यानी द जाट वेलेसिस कहा जाता है? वदन सिंह को, सूरजमल को, चूड़ामन को या इनमें से कोई नहीं? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून और जाटों का आदरणीय विद्वान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? राजा राम, चूड़ामन, बदन सिंह या गोखला? तो चूड़ामन ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब या इनमें से कोई नहीं? तो अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह प्रथम या बहादुर शाह प्रथम? तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में भारत की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सरफराज, मीर जाफर, मीर कासिम या सिराजुद्दौला? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? मीर कासिम एवं क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच? इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 में हुई थी वह शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला या सिराजुद्दौला? तो कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? नजमुद्दौला, शैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला या मीर जाफर? तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के मुबारकुद्दौला को फैंटम के रूप में उल्लेखित किया था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, इमादचिक कृष्ण ने राज ने या इनमें से कोई नहीं? तो हैदर अली फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऑप्शन है हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, मोहम्मद अली ने या चंदा साहिब ने? तो टीपू अली ने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग्स? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।